कॉपी खोलिए, जिनके पास कॉपी है, पहला पेज, और उसमें लिखिए प्रैक्टिकल 1, ठीक है, ऊपर में लिखिए प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 1 लिखिए और डेट भी डाल दीजिए। दाहिना तरफ चेन लाइए मेरे पास। प्रैक्टिकल 1 लिखे। देखिए हम लोग अभी जो है ना एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल होगा जो लगेगा कि बच्चों वाली चीज है, लेकिन करना उसे भी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि भाई जरीब जांचना ये सब तो आम बात है, कर लेंगे। तो हम मानते हैं कि सारा आम बात है तो छोड़ दे, ऐसा नहीं ना। तो जो मेरा तरीका है उसी तरीका से चलेंगे, बस आप लोग को करते हुए चलना है। पॉजिटिव वे में हमेशा रहना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है कि भैया ये सब तो भाई ये बच्चों वाली चीज क्यों बता रहे हैं। शुरुआत बच्चों जैसा चीज से ही होता है, ठीक है। आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा प्रेस कीजिए ना। अच्छा ठीक है, सटाक थोड़ा बोलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल 1 लिखे, दाहिना साइड जो है डेट भी डाल दीजिए, डेट डाल दिए। सबसे पहला 1 नंबर दीजिए और लिखिए जरीब कैसे जांचा जाता है। जरीब कैसे जांचा जाता है। जरीब कैसे जांचा जाता है, या जरीब जांचने का नियम क्या है। जरीब जांचने का क्या नियम है। जरीब जांचने का क्या नियम है, ठीक है। तो जरीब जांचने के लिए आप लोग को बताया गया था और जरीब भी जो है सो लाया गया है। लेकिन सर्वे के समय में क्या होता है कि भाई ऑफिस में बहुत सारा जरीब रहता है, बहुत सारा जरीब रहता है। अब अमीन जो है, अमीन को फील्ड में जाना है फील्ड बुक तैयार करने के लिए, क्योंकि भाई उस फील्ड का सर्वे करना है। तो जरीब वो निकालेगा, तो जरीब निकाल करके उसे जांचना भी जरूरी होता है। तो सर्वे के समय में जहां पर ऑफिस होता है उन लोग का, ठीक है, वहां पर 2 कैंडा गाड़ा जाता है। कैंडा 66 फीट पर। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक जरीब का लंबाई कितना होता है, 66 फीट होता है, ठीक है। और गज में और हाथ में 44 हाथ, और बीता में 88 बीता। ये तो आप लोग को पता है, मीटर में 20.12 मीटर। तो क्या है, उतना में जो है 2 एरो को, जिसको हम लोग कैंडा कहते हैं, थोड़ा सा मोटा रहता है, गाड़ दिया जाता है फीता से नाप करके एकदम एग्जैक्टली, ताकि जितना भी अमीन है जब भी ऑफिस से जरीब निकाले तो उस कैंडा से क्या करे, नाप ले। अगर जरीब अशुद्ध है तो उसे छोड़ दे, दूसरा जरीब निकाल करके अगर जो शुद्ध होता है उसी को लेकर के जाना है फील्ड में काम करने के लिए। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि सारा जरीब जो है अशुद्ध है, तो अशुद्ध जरीब से भी नापी हो सकता है, लेकिन आपको उन चीजों को ध्यान में रखना होगा। और उसका भी नियम है, पहले फैक्टर आपको निकालना होगा। जितना भी कड़ी है, अगर 100 मान के चलिए 101.5 कड़ी हो जा रहा है, मतलब 100 कड़ी और 1.5 कड़ी ज्यादा हो जा रहा है, जरीब का लंबाई ज्यादा हो गया, खींचा तीनी होगा। क्योंकि सर्वे का काम है भाई, जंगल झाड़ है तो बार बार खींचा तीरी हो रहा है। साथ में अगर धूप का दिन है तो और भी ज्यादा वो खींचाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है। मेटल डक्टाइल होता है, क्या फ्लेक्सिबल होता है। अगर उसको ताप दीजिए, जितना ताप दीजिए उतना ज़्यादा उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में गर्मी के दिन में और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर 100 कड़ी और 1.5 कड़ी और बढ़ गया तो बताइए, अगर हम 50 कड़ी नापेंगे तो कितना कड़ी और हमें वहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जरीब का लंबाई ज़्यादा ना है। हम ज़मीन पर नापेंगे तो ज़्यादा ना आ जाएगा, उसको कम न करना है। तो बताइए, अगर 100 फिर 1.5 कड़ी है और 50 कड़ी नापते तो वहाँ पर कितना कम करना होगा? फैक्टर कितना आया? 100 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 50, जितना हमको नापना है। जैसे 100 हमेशा ऊपर में रहेगा, जितना कड़ी आप चलें, कितना कड़ी चलें? 50 कड़ी चलें, तो 100 को 50 से डिवाइड कीजिए, फैक्टर कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। अब ये जो फैक्टर है उससे आपको डिवाइड करना है जितना आपका बढ़ा हुआ है।
तो 1.5 कड़ी बढ़ा हुआ है, तो 1.5 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1.5 कड़ी का आधा जहाँ पर जाएगा अनुमानतः जो है कर देना है, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस तरह से भी अगर जरीब अशुद्ध भी रहता है तो भी हम लोग नापी कर सकते हैं। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि भैया हम क्यों कैलकुलेशन में फंसने जाएं, हम जरीब को ही ठीक कर लेंगे। तो उसके लिए आपको जरीब को जांचना पड़ेगा कि भाई 50 कड़ी के इधर वाला ज़्यादा खिंचाया है कि 50 कड़ी उधर वाला ज़्यादा खिंचाया है। तो उसके अनुसार जो है या तो छल्ला जोड़ दिया जाता है, या फिर अगर बढ़ गया है जरीब तो छल्ला निकाल लिया जाता है। तो उस तरह से भी मैनेजमेंट हो सकता है। सर इसमें जैसे कि जो नक्शा जो कंप्रेस होता है उसमें जो नियम लग रहा है शायद इसमें तो वही तो नियम। हाँ वही उसी जैसा है कि भाई आपने फैक्टर निकाला, क्योंकि वहाँ पर भी डिवाइड करने वाला था कि ऊपर में आप रखिए भाई 1000 कड़ी, ठीक है, अगर दाखला 1000 कड़ी डिवाइड की जो फैक्टर आया फिर जो नापी गई दूरी है उससे गुना कर दीजिए, सेम उसी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर निकल रहा है इससे आपको डिवाइड करना पड़ रहा है, वहाँ पर गुना हो रहा था जो नापते थे आप दूरी, ठीक है। तो ये चीज़ है। पहले बता चुके हैं कि मेरा कोरोना हुआ है, टेस्ट करा के हम आए हैं, इसीलिए डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है। सब कोरोना लेने के लिए चलिए साइड होइए, पीछे हटिए, आवाज हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, डोंट वरी। सर्किल बना के बैठ जाइए ना सर, खड़े नहीं बैठिएगा इतना जल्दी नहीं। अमीन के काम में हो सकता है कि एक बेरा तक आप लोग को दौड़ना पड़े, क्या दौड़ना पड़ता है ना। अच्छा वो आया लेकर के आ गया है, कहाँ, ठीक है। फीता निकालिए, थोड़ा सा आप लोग और दूरी बनाइए ना, समतल भूमि है ना ये वाला। चलिए वो वाला खेत में चलते हैं। चलिए सर्कल बनाइए। आर्मी डिपार्टमेंट से कौन है, एक बार भिड़िए तो थोड़ा सा। और कौन फौजी डिपार्टमेंट से है? जितना पीछे हटिएगा उतना बगोला बड़ा बनेगा। पीछे हटिए। मतलब आवाज जो है ना हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आवाज का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप जब तक पीछे डायमीटर नहीं बढ़ाइएगा, व्यास नहीं। कहाँ गए सोनू जी, कहाँ गए? हाँ ठीक है, आप भी काम कर रहे हैं का, आप बिल्ली फूक रहे हैं का। चलिए भाई साहब, एक काम कीजिए 66 फीट में जो है ना मार्किंग कीजिए ना, वो कहाँ गया, रेड को गाड़िए, ठीक है जाइए। ये वाला फाड़िए, ये वाला हटाइए, दायां बायां। बस सटना नहीं है फीता में, सटना नहीं है फीता में, ओवल बन जाएगा। ठीक है। वहाँ पहले गाड़िए, एक गाड़िए वहाँ पर फिक्स कीजिए। गाड़ी को पहले रुक जाइए, उसको फिक्स मत कीजिए। नहीं पत्थर नहीं है, पत्थर देखिए, पत्थर होगा। अरे उसको फिक्स मत कीजिए। हाँ कोई एक साइड का फिक्स ना करना होगा। अरे कोई पत्थर देखे ना, लाइए ना उधर से, बहुत पत्थर इधर मिलता है, तो पत्थर से ईंट भी होगा तो काम हो जाएगा। तो इससे मारिए, यहाँ रखो, नीचे रखो ना। डायलॉग आप नहीं अभी कहल नाप रहे हैं, अभी नहीं नपाएगा, अभी केवल डालिए ना, केवल कहीं भी मारिए, अपने दोस्त जाएगा। हाँ खाली ऐसे बोलेंगे, डायलॉग से बोलेंगे। इन लोग तो बरसात में आता था, हाथे से मार घुसा देता था नीचे। देखिए एक हम बार बार वर्ड बोलते हैं रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में चलिए, इसके रेफरेंस में चलिए। तो रेफरेंस का मतलब होता है कोई फिक्स पॉइंट, वहां से अगर हम चल रहे हैं, वहां से अगर नापी उठा रहे हैं तो वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है, मेन पॉइंट हुआ। चलिए तो एक पॉइंट वहां पर हो गया मेरा फिक्स, या फिर एक पॉइंट इधर, जहां भी फिक्स करना है। चलिए जी फीता उल्टा पकड़े हुए हैं, 66 पर पकड़िए, 66 पर। 66 है,
अब वहाँ भी फिक्स कर दिए हैं। अच्छा, वहाँ फिक्स किया हुआ है ना। नेट है 66 फीट। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए, दो कैंडा मेरा पास फिक्स हो गया, एक उधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है, जो 66 फीट पर है, यानी कि 22 गज पर। यानी क्रिकेट का पिच जो होता है वो भी 22 गज का ही होता है। बस क्रिकेट के पिच इतना हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास दो जरीब है, ठीक है, दोनों जरीब को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि कितना त्रुटियां हैं। अगर हमारे तरफ से लेते हैं जरीब तो देखिए यही वाला जरीब मिलेगा, ठीक है। और देखिए नया जरीब अगर है तो नया जरीब में क्या होता है, अधिकतर मामला में हम देखते हैं कि भाई छोटा ही रहता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि नया है, वो काम अगर आप 4-5 बार कीजिएगा, 5-6 दिन तक कीजिएगा तो अपने आप जो है खिंचा तिरा के जगह पर पहुंच जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कंपनी वाला जो है 66 फीट एग्जैक्ट ना लेकर के 2-3 इंच कम ही रखता है। लेकिन देख लेते हैं कि कितना हम नापे तो नहीं है। चलिए यहाँ पर फिक्स कीजिए, एक हैंडल यहाँ पर फिक्स कीजिए, उसमें डालिए। खींच रहे हैं तेज से। हाँ नीचे दाब के इसको पैर से दबाइए, पैर से दबाइए, हाथ से नहीं सकिएगा, पैर से दबाना है। यहाँ तो भाई सामने, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो है फिक्स हो गया है, ठीक है। अब फीता जो है, फीता अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो है कैंडा फिक्स हो चुका है। अब क्या करना है, कितना छोटा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ज्यादा हो जा रहा है, नहीं उधर फिक्स कीजिए जी, उधर फिक्स कीजिए, इधर निकाल। अच्छा इधर फिक्स करके रखे हुए हैं, ठीक है, फिक्स रखिए। पैर से दबा के रखिए, आगे पैर से दबाइए। फिक्स करो। बस हो गया। उसमें डालना हमको, मतलब 1 इंची आधा इंची का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नापिएगा तो उतना तो एरर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हम बोले थे मतलब नया जरीब में अक्सर देखा जाता है कि 2-3 इंच जो है सो कम ही रहता है। काम करते करते देखिएगा 2-3 दिन में फिर इसको नापिएगा तो 66 फीट पर आ जाएगा, ठीक है। तो जरीब मेरा एक जचा गया, दूसरा जरीब को भी लाइए, उसको भी जांचिए, देखिए क्या होता है। चलिए खोलिए, इसको खोलिए। अभी कौन सा टॉपिक है, जरीब जांचना, जरीब जांचने का नियम। इसके लिए हम लोग जो है 2 पॉइंट को फिक्स किए हैं, ठीक है। अच्छा अभी इसको रखिए। अब देखिए जरीब और भी तरीका से जांचा जाता है। ये तो हो गया 100 कड़ी पर। अब जहां पर 50 कड़ी है उधर से 33 फीट होना चाहिए, 33 फीट। तो देखिए 33 फीट पर है कि नहीं, अभी थोड़ा सा रखिए इसको, अभी रुक जाइए। 33 है, चलिए एक जो है रोड यहाँ पर भी गाड़िए, एक यहाँ पर भी गाड़िए, लाइए। कहाँ गया सर? 33 फीट पर गाड़िए। फिर 3-2 बस ठीक है। तो अगर मान के चलिए 2 किनारे रहेगा और एक बीच में रहेगा, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि 10-10 कड़ी पर भी वेरीफाई करना चाहिए, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। 50 कड़ी बीच सेंटर को हम लोग पकड़ लिए, किनारे किनारे, तो उसको भी देखना है कि वो 33 कड़ी पर है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 50 कड़ी वाला उधर ठीक है और इधर वाला में छोटी है, तो कई अमीन जो है इधर कहीं छल्ला वगैरह घुसा करके लास्ट वाला कड़ी में उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, ये हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा जरीब को बिछाइए। देखिए फिर से रिवीजन करते रहे हैं, जरीब के विषय में तो आप लोग को हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, पढ़ा दिए थे ना। तो ये तो हो गया हैंडल जो बेसिकली पीतल का रहता है। किसका रहता है? पीतल का रहता है। हम इस हैंडल से अगर 10वां कड़ी तक जाते हैं, को यहाँ एक आदमी ऊपर आइए तो, हाँ ठीक है, 10वां कड़ी पर जाइए, देखिएगा एक फुलिया होगा, ऐसे मोड़िए ना, ठीक है, लाइए यहाँ पे, इधर लाइए, देखिए 10वां कड़ी में जो है इधर से क्या है, एक फुलिया है। अगर दूसरा हैंडल से भी चलेंगे तो उधर से भी एक फुलिया मिलेगा
मतलब एक नोक वाला फुलिया मिलेगा 10 कड़ी पर। और जैसे ही 20 कड़ी पर जाएंगे, देखिए ये 20 कड़ी वाला है तो ये हो गया 2 नोक वाला फुलिया, ठीक है, मतलब कि 20 कड़ी है। और उधर वो हैंडल से भी जाएंगे तो 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नोक वाला फुलिया, ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब कि 30 कड़ी। तो आखिरकार ये फुलिया क्यों लगा हुआ रहता है? ताकि कड़ी गिनने में आसानी हो, नहीं तो फिर कितना 1 2 3 4 करके गिनिएगा क्या, तुरंत हम लोग जो है देखते हैं और उससे काम कर लेते हैं। तो हो गया ये 30 कड़ी वाला फुलिया। उसके बाद हम लोग आएंगे 40 कड़ी में, तो ये हो गया 40 कड़ी वाला फुलिया। और जैसे ही 50 कड़ी में जाएंगे तो वो हो गया गोल फुलिया। 50 कड़ी में देखिए इस तरह से गोल फुलिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार अमीन लोग भी मिस्टेक करते हैं कि ये जो 40 मतलब 4 नोक वाला जो फुलिया है, साथ में जो इस 50 कड़ी के उधर वाला भी दिखाइए जी, कहाँ है, वो भी 4 नोक है। तो यहाँ पर 60 लेने की जगह पर 40 ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो कभी भी अगर जरीब में अगर 20 कड़ी 30 कड़ी 40 कड़ी 50 मतलब बीच जरीब का कहीं पर भी बात हो रहा है तो आपको गोल जो फुलिया है उसको एक बार देखना होता है। जो गोल फुलिया है उसको देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि भाई उसके पीछे है कि आगे है। अगर पीछे होगा तो 40 कड़ी होगा, आगे होगा तो 60 कड़ी होगा। इसलिए हमेशा गोल फुलिया को ध्यान में रखना है। बिना गोल फुलिया से अगर आप सोचेंगे कि वैसे कर लेंगे तो 40 की जगह पर 60 और 60 की जगह पर 40 भी हो सकता है। हो जाएगा सो बात नहीं है, हो सकता है, कभी कभी सही कभी कभी गलत, इसीलिए सकता है क्या। तो ये सारी चीजें हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ आपका जरीब जांचने का नियम। और जरीब को आप लोग देख लिए, कुछ इसी तरह से रहता है। 3-3 छल्ला लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक कड़ी का लंबाई 7.92 इंच होता है। ये सारा चीज आप लोग जानते हैं, थ्योरी में बता दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक लेंगे सर? 7.92 इंच कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा सर? पहला देखिए, अब ये पहला है, यहाँ से एकदम पूरा किनारे से, यहाँ से लेकर के जो बीच सेंटर है, जो बीच वाला छल्ला है, वहाँ हो गया आपका 1 कड़ी, हाँ 1 कड़ी हुआ। फिर वहाँ से जाकर के बीच वाला छल्ला तक 2 कड़ी, फिर वहाँ 3 कड़ी 4 कड़ी, इस तरह करके बढ़ते चले। फर्स्ट कड़ी को यहाँ से, फर्स्ट कड़ी को यहाँ से ये टॉप वाला से। इसीलिए देखिएगा ये वाला कड़ी का जो है लेंथ कम है, इसके वजह से इसी में बनाया हुआ है। हाँ, इसी ये वाला जो है ना, ये वाला चीज इसी में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये बात, फीता भी वही हाल है। फीता लाइए, फीता कहाँ है? सोनू जी कहाँ गए? अरे किधर चुपचाप, निराश है क्या? उदास है। देखिए अब ये फीता जो है ना, फीता भी वही हाल है। नापी कभी भी ये वाला पॉइंट से होता है, किनारे वाला से, मतलब ये लगभग इसका जो है 1 इंची के आसपास घेर ही लेता है, ठीक है। अब देखिए 1 इंच यहाँ पर, 1-2 इंच आपको दिखेगा भी नहीं सही से। अब 1 इंच कहीं पर नापना है एग्जैक्ट, तो इधर कहीं पीछे से नापेंगे, कहीं इस बीच 6 से 7 नाप लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी फीता हो जरीब हो, एकदम किनारे वाला ही से आपको काम करना है, वहीं से मेजरमेंट लिया हुआ रहता है। अब कुछ लोग, हाँ कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने इस फीता से जो है उस दोनों केंडा को, एरो को जो है फिक्स किए थे, तो क्या गारंटी है कि इस फीता में बीमारी हो। फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बीमारी नहीं है, ठीक है या क्या है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो एक और हम अच्छा फीता लाएंगे, बोलेंगे उसमें भी होगा तब, और इसी तरह करते जाएंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई परफेक्ट जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन खैर इसके लिए भी जो है उपाय है। भारत में नई दिल्ली में जो है एक वेट एंड मेजर करके एक ऑफिस है, मतलब एक संस्थान है, सरकारी संस्थान। वहाँ पर 1 मीटर का लंबाई का जो है एक पता नहीं क्या ना, टाइटेनियम इरिडियम करके शायद मिश्र धातु है, उसका रखा गया है। 1 केजी का भाई कितना होगा क्वांटिटी, वो भी रखा गया है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ से जा करके आप 2 कॉपी करवा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन उतना दूर क्यों जाएंगे हम, क्या सर बुक में आपने जो एक शब्द यूज किया है सर, शुद्ध फीता या कैंडा, हाँ, या कैरा, हाँ, तो क्या फीता का ही नाम कैंडा और कैरा है? नहीं नहीं नहीं, वो जो गाढ़े हैं सो सूजा, हाँ हाँ जो गाढ़े हैं, वर्ड बता रहा हूँ। पैमाइश आरंभ करने के ये वाला फीता काफी है। किसी शुद्ध फीता या कैंडा से जांच कर लेना चाहिए। तो अगर मान के चलिए कैंडा आप गाढ़े नहीं है तो फीता से सीधे 66 फीट कर दिए। अगर कैंडा गाढ़ा हुआ है, फिक्स है, तो फिर उससे हम ना ये करेंगे,
जांचेंगे या तो हम डायरेक्ट फीता से ही जांच सकते हैं। अच्छा, अगर कैंडा फिक्स किया हो तो उसके बीच बिठा लिए, हाँ। और नहीं तो फीता से जांच कर लेंगे, बस वही चीज़ है। ठीक है, कैंडा वही है सर। चलिए, फीता और जरीब का जानकारी आप लोग को मिल गया। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, लिखाते इसीलिए जा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई पहला दिन हम लोग ये किए थे, दूसरा दिन ये किए थे, तीसरा दिन ये लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब सर ये बता दीजिए फीता कितने मीटर का रहता है? ये सब तो बताया गया। हाँ, अच्छा बता देते हैं। अलग अलग नाप का रहता है। देखिए, फीता ये तो शायद 30 मीटर वाला है ना, ये 30 मीटर वाला फीता है। ठीक है, फीता में देखा जाए तो बेसिकली मीटर और फीट में रहता है। ठीक है, मीटर और फीट में रहता है। इसको खोलिए थोड़ा सा। देखिए, अगर 1 2 3 4 5 इस तरह करते 11 तक गया, उसके बाद एक मतलब 11 वाला मामला 12 वाला मामला हो रहा है, मतलब उधर फीट है। क्या है? फीट है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12, वहाँ 12 होना चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ 1 फीट हो जा रहा है तो डायरेक्ट 1 लिख दिया गया है। ठीक है, ये जो फीट इंच है वो डेसिमल सिस्टम पर आधारित नहीं है। डेसिमल सिस्टम पता है ना आप लोग को? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि 10 mm होता है। ऐसे पढ़ते हैं तो 10 मतलब 00 वाला मामला आता है तो हो गया डेसिमल सिस्टम पर आधारित है वो चीज़। लेकिन ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित नहीं होता है, इसीलिए कैलकुलेशन वगैरह में बहुत दिक्कत होता है। कई बार अमीन लोग नापी करते हैं, मान के चलिए कि 40 फीट 6 इंची है तो 40.6 लिख देते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। 40.6 नहीं है, वो 40.5 है। अगर 40 फीट 6 इंची आ रहा है तो अगर उसको दशमलव में दर्शाना है तो 40.5 लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच और वहां पर 6 इंच का बात किया जा रहा है, मतलब आधा फीट का बात किया जा रहा है। तो पॉइंट के बाद आधा को दिखाने के लिए हम लोग 5 लिखते हैं, इसीलिए 5। तो 40.5 है, पौने 1 इंच को पौने 1 इंच मतलब 3/4 लिख दीजिए। 3/4 ऊपर में डबल डैश दे दीजिए। पता है ना कि 6 इंच हो रहा है तो उसको 5 इंच 5 लिखना है। तो वो जो है उसके बाद देखिए, अगर मान के चलिए क्या बोले, पौने 1 इंची। जैसे मान के 40 फीट पौने 1 इंची है तो 40 लिखाएगा, दशमलव के बाद तुरंत 0 बैठेगा क्योंकि 1 अभी तक आया नहीं। आइए, जो पौने 1 इंच है आपका मतलब 3/4 इंच है। समझ गए? मतलब टेस्ट कर रहे थे हमको ना होते हैं को टेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब ना जाने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमसे परे हो सकता है। उसको खींच के लाएंगे, खोज के लाएंगे। क्या गुरु होता है सर? चलिए ठीक है, नहीं पूछना है, जहाँ पर संकोच हो पूछना है। अगर जांचने का भी मन हो तो जांचना है, क्योंकि जब हम आपका परीक्षा ले सकते हैं तो आप भी हमको ले सकते हैं। समानता का अधिकार है ना। देख लेते हैं। 10 को 12 से डिवाइड कीजिए। 10 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 0.83 आया। तो मतलब कि अगर मान के चलिए 20 फीट 10 इंची है, 20 फीट 10 इंची है तो 20 दशमलव में 83 लिखेंगे। हमेशा जो इंच है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में तो वो आधारित है नहीं, तो डेसिमल सिस्टम में बदलने के लिए हम तुरंत उसको जो है 12 से डिवाइड करेंगे ताकि वो दशमलव फैक्टर में आ जाए, उसको बाद में हम ऐड कर दें। ठीक है, अब देखिए, जो थ्योरी सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, यहाँ कितनों बता दें, उन लोगों को कुछ धंसने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, हम भी जानते हैं, यहाँ पर भी कई लोग हैं, लगभग आधा से कम ही लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि उनका थ्योरी कंप्लीट नहीं है। रियलिटी बता रहे हैं, यहाँ पर भी कई लोग जो है समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? सबको आ रहा है? अच्छा, आप तो इसका आप बताइए जी। अगर रहेगा 18 फीट 8 इंची तो उसको हम दशमलव में क्या लिखेंगे? तो सर 12 से भागा देंगे। किसको? 8 इंच 8 इंची को। चलिए 12 से भागा दीजिए, कितना आया? कैलकुलेटर ले लीजिए। 12 को 6 से डिवाइड 18.66
उसमें भी जवाब दे सकते हैं 0.66 आ जाएगा सर। उनको पूछ रहे हैं। नहीं मतलब हमको केवल जांचना था कि किसको डिवाइड करना है, तो खैर वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर रहे हैं। मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि जो भाई इंच में आ रहा है उसको 12 से डिवाइड कीजिए और फिर उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। 18.6 हाँ, ये सारा चीज जो है ना, चूंकि आप एक अमीन बनने वाले हैं तो वो चीज डीएनए में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, डीएनए में सीधे तो फ्रीक्वेंट होना चाहिए। उसमें जैसे 0.666 आ रहा है तो उसको राउंडिंग ऑफ करके मतलब 7 कर दिया जाए। हाँ 7 कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर सकते हैं। उससे घाटा हो जाता है 0.66 कैसे होगा सर? लेकिन उतना भी जो है बारीक से नापी नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए क्या है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो जरी, हाँ 0.66 है तो सर उसको हम 0.7 लिख सकते हैं या डबल डेसिमल तक लिखना पड़ेगा? नहीं 7 भी लिख सकते हैं। अगर राउंड जितना आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, जितना आप डिजिट घटाएंगे, एक्यूरेसी उतना घटते चलेगा, और जितना डिजिट रहेगा उतना एक्यूरेसी रहेगा। हम लोग के लिए कौन सा सही रहेगा, 0.7 लिखना? जमीन के मामला में सीधे 7 लिखिए। ये आधा इंच पौना इंच का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन हम लोग अपने तरफ से 0 एरर लाने की कोशिश करेंगे इसीलिए। हाँ तो 7 मान लेना है, ठीक है। 6 है तो 7, मतलब अगर 50 से ज़्यादा जैसे 66 आ रहा है या फिर 76 आएगा, 84 आएगा तो सीधे उसको बढ़ा देना है, ठीक है। पीछे वाला डिजिट को बढ़ा देना है, ठीक है। तो जरीब जांचना लगभग स्पष्ट हो गया। जरीब के विषय में भी आप लोग जान लिए, और फीता का एक भाग आपने जाना, फीट कहाँ गया फीता, तो फीट वाला जान गए। लेकिन जो मीटर में काम करने में मजा है वो फीट में नहीं है, रियलिटी ये है। आप प्लेन टेबल का काम करें, प्रिज्मेटिक कंपास का करें, टोटल स्टेशन का करें, ऑटो लेवल का करें, सब में जो है मीटर, सेंटीमीटर, mm में ही होता है, क्योंकि वो एकदम साइंटिफिक फॉर्मूला पर आधारित है, समझे ना। तो मीटर वाला देखिए इधर है, जैसे देख सकते हैं कि 10 है, 20 है, 30 है, वो सब सेंटीमीटर है। आप लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर। तो जैसे ही 100 सेंटीमीटर होगा, देखिए जैसे ही मतलब 90 के बाद 100 आया तो वहाँ क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब 1 के बाद फिर यहाँ देखिए 10 यानी 10 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर का, कितना का है, 1 सेंटीमीटर का है, तब जाकर के यहाँ 10 सेंटीमीटर हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर जो है छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, 2 लाइन के बीच वाला जो छोटा वाला भाग है, उसको अगर 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कहलाएगा 1 mm। क्या कहलाएगा, 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, देखिए ये जो है ना ये मीटर वाला है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे से चलेंगे आप तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, उसके बाद देखिए 1 मीटर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो 70 80 90 है वो सब सेंटीमीटर है, और जैसे 90 के बाद 100 गए तो 100 सेंटीमीटर वहां पर ना लिख करके डायरेक्ट 1 मीटर लिख दिया गया। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। अब क्या है, जैसे कि 90 के बाद यहाँ पर 1 मीटर जा रहे हैं तो उसमें एक जो छोटा भाग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो पतला वाला, ठीक है, 2 लाइन के बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, तो वो है 1 सेंटीमीटर। कितना का है, 1 सेंटीमीटर छोटा वाला। और उसी 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 भागों में बांटते हैं तो वो कहलाएगा 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही बता रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जरीब और फीता लगभग आप पकड़ लीजिएगा। डीएनए में बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जांच के बतला दीजिए ना फीता से। जांच लीजिए, 7.92 इंच जांच लीजिए। 7.92 इंच यानी 8 इंची से हल्का सा कम। दूर कर दीजिए। हाँ एक बात और, 1 इंच में होता है 8 सूता, मतलब 4 सूता होता है सर ना, 8 सूता होता है। 1 इंच में होता है 8 सूता। 7.9 मिड है उसका, देखिए मिड 7.92 मतलब 8 इंची के आसपास आ रहा है, देखिए आ रहा है, देखिए हाँ ठीक है, आ रहा है ना, एकदम आ रहा है ना। तो वही चीज है, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो जरीब जांचना खत्म, पहला टॉपिक खत्म जो बच्चों वाला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक लिखिए।